हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगभग के 1000 प्लस पदों पर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस एंड ग्रुप डी की बहुत सारी वैकेंसी, लगभग के 3300 प्लस यानी कि 3000 प्लस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन विस्तृत रूप से जारी कर दिया है। अब आपको जो आज इस वीडियो में जानकारी मिलेगी वो मिलेगी जूनियर असिस्टेंट से संबंधित। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे जरूरी है टाइपिंग के खेल को समझना। मैं पुनः बता दूं, टाइपिंग का खेल इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा में जिसने समझ लिया, समझ लो उसने बाजी मार दी। क्या क्या अहर्ताएं हैं, इन सब विषय में बात करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार आर्य और आप देख रहे हैं अरुणोदय क्लासेस। मैं हूं जूनियर असिस्टेंट 2016 बैच, यूपी एसएससी द्वारा जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग में। ठीक है, तो अब हम समझेंगे ये जो वैकेंसी है इसको कौन करा रहा है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्योंकि ये परीक्षा होगी साथियों आपकी ऑनलाइन। ठीक है, एनटीए परीक्षा को कराएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। ग्रुप सी एंड डी की रिक्वायरमेंट है। फॉर्म कब से बिगन हो गए हैं स्टार्ट होना? वो 4 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, लास्ट डेट कब है इसकी? 24/10 यानी कि 24 अक्टूबर है। जो फीस मांगी है साथियों वो कितनी मांगी है? फीस आपको एससी ओबीसी कैटेगरीज की मैं आपको बता दूं, ये जनरल ओबीसी कैटेगरी की तो साथियों आपको 950 फीस देनी है, ईडब्ल्यूएस की 850 फीस देनी है और एससी की आपको 750 रुपए फीस देनी है। ये है स्टेनोग्राफर के लिए और लगभग के सेम है साथियों किसके लिए? जो ये है जूनियर असिस्टेंट परीक्षा है। जनरल ओबीसी की जूनियर असिस्टेंट के लिए 850, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 750, एससी एसटी वालों के लिए जूनियर असिस्टेंट की फीस साथियों 650 रुपए है। ठीक है, तो ये तो हो गई फीस की बात, ये तो हो गई फीस की बात। अब हम जाएंगे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पर। ठीक है, अब हम जाएंगे इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपका ये है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हाई कोर्ट एट इलाहाबाद, हाई कोर्ट जुडिशियरी एट इलाहाबाद, द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्वायरमेंट 2024-25। ठीक है, अब मैं बात करूंगा साथियों कि कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। साफ साफ 4 अक्टूबर से है, मैंने पुनः आपको बता भी दिया था। ठीक है, और 24 अक्टूबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, फीस जनरल ओबीसी के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए साथियों ये है, ये तो स्टेनो के लिए है और जूनियर असिस्टेंट के लिए मैं आपको अभी बता ही दी है। ठीक है, बेस्ड क्या होगा? OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा। मैंने अभी ऑनलाइन गलत बता दिया था। ठीक है, भले से एनटीए करा रही है लेकिन ये OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा। स्टेज सेकंड होंगी, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे। ठीक है, स्टेज फर्स्ट के बाद स्टेज सेकंड होगी, उसके बाद में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं साथियों परीक्षा जूनियर असिस्टेंट के संबंध में। ठीक है, ये परीक्षा है क्या, कौन सी साथियों? जूनियर असिस्टेंट, और ये है पेड अप्रेंटिस। ये क्या होते हैं? दोनों ही लगभग सेम परीक्षाएं होती हैं, सेम पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, इसको भी जूनियर असिस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, पेड अप्रेंटिस को भी और जूनियर असिस्टेंट को भी। जूनियर असिस्टेंट की 932 पोस्ट और पेड अप्रेंटिस की 122 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपको दोनों 2000 ग्रेड पे की है। ठीक है, ये 1900 ग्रेड पे की साथियों, ये 1900 ग्रेड पे की, मतलब उसके हेल्पिंग के लिए होते हैं। लेकिन आपको पता नहीं लगेगा जब आप कोर्ट में बैठेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि जैसे मेरा इससे नीचे पद है या नहीं है, ऐसा कुछ आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, दोनों में टाइपिंग की स्पीड मांगी है, 25 मांगी है हिंदी के लिए और 30 मांगी है इंग्लिश के लिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए दोनों में ही इतनी स्पीड मांगी है, पेड अप्रेंटिस में भी और किसमें? जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है, तो टाइपिंग सबसे पहले आपको आनी चाहिए, सबसे पहले जरूरी साथियों आपको टाइपिंग जरूर आनी चाहिए। अब मैं बात करूं साथियों जूनियर असिस्टेंट के लिए, इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलोंग विद ट्रिपल सी, ये आपकी योग्यता है। और डोया के नीलिट सोसाइटी द्वारा आपके पास ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट आपको हिंदी में आने चाहिए टाइपिंग के लिए और 30 शब्द प्रति मिनट आपको इंग्लिश में आने चाहिए। वैसे ही पेड अप्रेंटिस के लिए है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा साथियों इसकी नेगेटिव मार्किंग की, है ना, जो सिलेबस है उसका। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं है? फिजिकल में कुछ नहीं है। ठीक है, और ये है इसका साथियों सिलेबस, सबसे ज्यादा जरूरी है साथियों सिलेबस इसका।
ठीक है, साफ साफ सिलेबस में दे रखा है क्या कि भैया स्टेज फर्स्ट, ये क्या है साथियों, स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट, इसकी 2 स्टेज होंगी। स्टेज फर्स्ट में होगा आपका रिटिन एग्जामिनेशन, स्टेज फर्स्ट में होगा रिटिन एग्जामिनेशन 90 मिनट का होगा। कितने मिनट का? 90 मिनट का होगा। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स के 100 मार्क्स के साथियों आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, ठीक है, 100 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के आएंगे, ठीक, 100 मार्क्स हो गए। अब 50 मार्क्स किसके? हिंदी टाइपिंग के लिए। यदि आप 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी की सटीक टाइपिंग करते हो तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट की आप टाइपिंग निकालते हो तो आपको 25 मार्क्स किसके मिलेंगे? इंग्लिश की टाइपिंग के मिलेंगे। तो 25 25 50 मार्क्स। तो टोटल जो पेपर हो गया साथियों वो कितने मार्क्स का हो गया? टोटल 150 मार्क्स का पेपर है आपका, टोटल 150 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। आपको फाइट करनी है 150 में से। अब 50 नंबर तो आपके फ्री के हैं यदि आपसे टाइपिंग हिंदी की 25 आती है और इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट की आती है, तो ये 50 नंबर तो आपके हो गए फिक्स। अब लगभग क्या आपको 80 का टारगेट जीएस में, सॉरी इसके जो पेपर है, फर्स्ट पेपर जो है इसमें रिटन एग्जामिनेशन जो है आपको लगभग 80 का टारगेट करके चलना है। 8 5 13, यदि आपके 130 प्लस या 130 भी आ जाते हैं तो आपका गारंटी से सिलेक्शन होगा। अब टाइपिंग के मार्क्स कैसे मिलते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइपिंग का खेल देखिए, मैं आपको समझाता हूं। जो टाइपिंग का खेल है, हिंदी की टाइपिंग कितनी मांगी है? 25 शब्द प्रति मिनट। यदि आप 1 मिनट में 25 शब्द टाइप कर देते हो तो आपका 1 नंबर हो गया, ठीक है। फिर 25 यानी कि यदि आप केवल 50 शब्द टाइप कर पाते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जितने मिनट में आप जितने शब्द टाइप करोगे, यानी कि आप यदि 200 शब्द टाइप करते हो तो 25 अट्ठे 200, आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मार्क्स का खेल टाइपिंग पे डिपेंड है। और यदि आप टाइपिंग 100% करते हो, यानी कि 20 की स्पीड भी लाते हो, ठीक है, तब भी आपको जितने की स्पीड उतने के आपको साथियों मार्क्स मिलेंगे। ऐसा मान लीजिए यदि 25 की स्पीड निकालते हो तो 25 मार्क्स मिलेंगे, 20 की स्पीड निकालते हो आपको तो 20 मार्क्स मिलेंगे। तो टाइपिंग का जो खेल है, जो टाइपिंग के मार्क्स हैं, उसका जो खेल है वो आपकी टाइपिंग स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है, टाइपिंग स्पीड पर ही डिपेंड करता है। अब मैं बात करूं इसकी नेगेटिव मार्किंग की, तो ये बहुत अच्छी बात है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। यदि आप कोई भी गलत उत्तर देते हो तो गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत उत्तर के लिए नो नेगेटिव मार्किंग। ये अच्छी बात है कि इस परीक्षा में साथियों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, सबको पता ही होता है, ठीक है। द कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 10 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स इन द टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर इसका टाइप टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे इसका टाइप टेस्ट होगा। 10 मार्क्स से यदि आप कम मार्क्स प्राप्त करते हो टाइप टेस्ट में तो आप जो है डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, यानी कम से कम 10 मार्क्स तो आपको करने ही होंगे। देखो, सबसे पहली बात साथियों, यदि आपको कोई भी डाउट है ना तो इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ो। नोटिफिकेशन में ही सब कुछ दिया होता है, ठीक है, सारे पॉइंट दिए होते हैं नोटिफिकेशन। इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो आप इसकी हिंदी की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो, इसको सारे को सेलेक्ट करके गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी कर लो, ठीक है। तो सारी जानकारी, सारे डाउट आपके क्लियर होते हैं साथियों, किससे? आपकी नोटिफिकेशन से, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। 2 स्टेज होंगी, ठीक है। पहली स्टेज रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरी स्टेज इसका टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर होगा। टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर होगा, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन की बात कर लूँ, स्टेज फर्स्ट जो रिटन एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन होगा। रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, OMR पर होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होगा, OMR शीट पर होगा, 100 नंबर का होगा। और स्टेज सेकंड जो होगी साथियों,
ये स्टेज सेकंड होगी, कंप्यूटर पर टाइप टेस्ट होगा। स्टेज सेकंड कंप्यूटर पर टाइप टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश की, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की। ठीक, सारी जानकारी आपको मिल गई है। किसी भी जानकारी के लिए आप जो है व्हाट्सएप पर हाई का मैसेज डाल सकते हैं। व्हाट्सएप पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर क्या है, हाई का मैसेज डाल सकते हैं और हाई इलाहाबाद हाई कोर्ट लिख करके। ठीक है, टाइपिंग से संबंधित टाइपिंग किस फ़ॉन्ट पर होती है, मैं टाइपिंग कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है साथियों। केवल 99 रुपीज़ का कोर्स है, टाइपिंग कोर्स केवल 99 रुपीज़ का कोर्स है। तो आप जो है केवल कितने रुपए का कोर्स है साथियों, 99 रुपीज़ का कोर्स है। ठीक है, इस पर आप टाइपिंग के लिए जानकारी करेंगे और सारी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी। इस नंबर पर साथियों आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट क्लियर व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार 10 बजे से 4 बजे तक आप मुझको कॉल करके भी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।